आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। और मोदी आज जब मैंने देखा उनका जलसा जो विक्ट्री स्पीच की, मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए देश की कोटि कोटि माताओं बहनों बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का बयान आया, उसके ऊपर उन्होंने एक बयान किया कि अपनी आवाम को खुशखबरी दी कि हम जीत चुके हुए, उनका शुक्रिया अदा किया। मोदी की जो ब्रांड वैल्यू थी, जो उसकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। सो उसको डेंट बहुत ज़्यादा पड़ा है, मगर वो पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई थी कि अगर वो डेंट पड़ेगा भी तो वो इतना नहीं है कि उसको ताकत से निकाल सकते हैं। ये बात हम तस्लीम करें या ना करें, ये हकीकत है कि मोदी ने भारतीय मईशत को बहुत फायदा पहुंचाया। देखिए राहुल गांधी साहब के साथ कुछ 10 लोग मिले हुए, 10 पार्टियां मिली हुई हैं, बड़ी पार्टी, 10 पार्टियां मिल के भी जो है ना उसके लेवल पे, खाली मोदी के लेवल पे नहीं आए। अभी तो मोदी साहब ने लोगों को साथ रलाना है। और ये जो वोट कम पड़े हैं बीजेपी को, हालांकि बीजेपी ने एक्सपैंड किया है ओवरऑल साउथ में भी और ईस्ट में भी, जो कि बड़ा कमाल है बीजेपी का और आरएसएस का। राहुल गांधी जो कि इस वक्त कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी पप्पू कह के बुलाया करते हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, वी वेलकम इट एंड वी होप दैट इन द डेज टू कम इंडियाज डेमोक्रेसी और मजबूत होगी। बीजेपी की तरफ से थोड़ी सी गलती हुई है, वो ये है कि जो उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो नरेंद्र मोदी ने पिछले जो है वो 10 सालों के अंदर बहुत ऊपर की है, का बंदोबस्त किया तकरीबन 80 करोड़ लोगों तक, उसका मैं नंबर देख रहा था, $142 बिलियन कि सिर्फ खुराक वो दे रहे हैं। जो वॉशरूम्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वॉश फैसिलिटीज़, वो तकरीबन $4 बिलियन पर ईयर है, 2015 से वो कर रहे हैं, तो $30 बिलियन तो यही हो गए। सिर्फ मैं 2 स्कीम्स की बात कर रहा हूँ, और भी घर बनाने की स्कीम है, 15 मिलियन उन्होंने, वो स्कीम कहाँ पर गई? दे थॉट कि ये तो बड़ा हमने लोगों तक चीज़ें पहुँचाई, भाई अनाज भी पहुँचाया, घर भी पहुँचाए, ऐप्स भी दिए, मोबाइल भी दिए, तो क्या हुआ? आई थिंक कैंपेन मैसेजिंग का इसमें बहुत बड़ा इशू था बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की जितनी भी कैंपेनिंग रही है वो नेशनलिज्म के ऊपर रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया राम मंदिर के ऊपर। उन्होंने बताया कि कैसे हम इंडिया की जो हिंदू साख है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। उन्होंने डेवलपमेंट की बहुत कम बात की, जबकि दूसरी जानिब जो कांग्रेस की अलायंस है जिसका नाम इंडिया है, इंडिया के अंदर जो डी है वो डेवलपमेंट पे स्टैंड करता है। सो कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया है, और साथ साथ उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की है कि अगर मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे। सो मेरी नज़र में आई थिंक जो बीजेपी की तरफ से थोड़ी सी गलती हुई है वो ये है कि जो उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो नरेंद्र मोदी ने पिछले जो है वो 10 सालों के अंदर बहुत ऊपर की है, इकॉनमी उनकी बहुत अच्छी हो गई है, दुनिया भर के अंदर चांद पे पहुंच गए हैं वो। आई थिंक उसको उन्होंने इस जो है वो इस तरीके से जो है वो कैपिटलाइज नहीं किया, वो ज़्यादा बात जो है वो राम मंदिर की करते हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि शायद ज़्यादा उसी पर फोकस रहा कि हम दुनिया में हमारी स्टैंडिंग क्या है, लेकिन दुनिया ने वोट नहीं डालना होता, लोगों ने वोट डालना होता, लोगों से वो दूर हट गए। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी है ना, वो 250 समथिंग के करीब है, 250 ले चुके हुए हैं वो। हाँ जी, उन्हें बैसाखियों का सहारा इतना बड़ा नहीं लेना पड़ेगा। 20, 25, 30 सीटें अगर वो साथ मिलाते हैं तो इंडिया में और पार्टी जो उनके साथ पिछली गवर्नमेंट में थी वो उनके साथ मिलेंगे। ठीक है, एक वो पार्टी, इसका नाम एनडीए अलायंस के नाम से वो जो बना हुआ है, ये सारा ग्रुप है, साथ मिल जाएंगे। अब आए आप राहुल गांधी साहब की तरफ। देखिए राहुल गांधी साहब के साथ कुछ 10 लोग मिले हुए, 10 पार्टियां मिली हुई हैं, बड़ी पार्टी, 10 पार्टियां मिल के भी जो है ना उसके लेवल पे, खाली मोदी के लेवल पे नहीं आए। अभी तो मोदी साहब ने लोगों को साथ रलाना है, वो साथ मिल के उनकी एक सॉलिड गवर्नमेंट बन जाएगी, और इस टाइम वो इस पोजीशन में आ चुके हुए हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। अच्छा, हैरानगी मुझे किस चीज पे हो रही है कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का बयान आया, उसके ऊपर उन्होंने एक बयान किया कि अपनी आवाम को खुशखबरी दी कि हम जीत चुके हुए, उनका शुक्रिया अदा किया। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब का एक बयान आया, उन्होंने भी आज यही बात की कि हम इलेक्शन जीत चुके हुए हैं। अभी समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन जीता कौन है, या तो इंडिया के इलेक्शन कमीशन इस चीज पे कोई अनाउंस करे। रिजल्ट अभी फाइनल तो वही दिखाएंगे, लेकिन देखने वाले, क्योंकि हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम ऐसा मतलब वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स पे गहरी नजर रहती है, वहाँ इंटरनेशनल अफेयर्स पे काफी गहरी नजर रहती है। तो वहाँ पे जो अभी तक नजर आ रहा है कि कंफ्यूजन सी नजर आ रही है कि वहाँ पे दूसरी जो अपोजिशन है वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम जीत गए, और जो गवर्नमेंट में थे वो भी कहते नजर आ रहे हैं हम जीत गए। अच्छा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने किसे वोट किया और कौन सी पार्टी जीत चुकी है। जब सेटबैक होता है और आपने फिर तसन्नो और बनावट भी बरकरार रखनी है, जैसे कि
मोदी ने रखी कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम है और तारीख़ी तौर पर हमें तीसरी मरतबा उन्होंने हुकूमत दे दी है और आवाम का शुक्रिया वगैरह वगैरह। तो उसके बाद कुछ ऐसी हरकत भी हो सकती हैं जिससे अपनी लीडरी चमकाने के लिए वो को बंदोबस्त करें। तो मैं सिर्फ उसके रीजनल इम्प्लीकेशंस जानना चाह रहा हूँ कि रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इसके। मेरा ख्याल है जो टोन डाउन मोदी हैं जिसमें वो अब ज़्यादा जिक्र एनडीए गवर्नमेंट का कर रहे हैं और वो भी डिपेंडेंट एंटायरली दो लोगों पे होगी। एक तो नीतीश जो कि चीफ मिनिस्टर है बिहार के, दूसरा चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के अब चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं। इनकी 28 सीटें निकाल दें तो इस एनडीए की 262 सीटें रह जाती हैं। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ भी रहे हैं और पिछले अलायंस गठबंधन में भी रहे हैं जब मनमोहन की गवर्नमेंट थी, और नीतीश भी रहे हैं और बल्कि वो तो एक मुतबादिल उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे मोदी साहब के। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो गठबंधन होगा ये बड़ा फ्रिजाइल होगा और बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आसमान से ज़मीन पे उतरना पड़ेगा मोदी को, और मोदी के लिए मुश्किल होगा पाकिस्तान या रीजन में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन लेना। मुझे याद है कि मोदी ने ये भी कहा अपने एक इंटरव्यू में कि नेबरहुड फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो मैं समझता हूँ कि एक कमज़ोर मोदी पाकिस्तान को सूट करते हैं। और दूसरी बात यह कि ये कोलिशन गवर्नमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले